नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हो गया और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी विद्या अग्निहोत्री छतरपुर जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष बनने में कामयाब हो गई। छतरपुर जिले का ये चुनाव काफी दिलचस्प रहा और बहुत सारे रोचक मोड़ से गुजरता रहा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही एक कलह और गुटबाजी की स्थिति भी सामने आती रही। इस पूरे चुनाव में कांग्रेस की गैर मौजूदगी भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती रही। इसके साथ ही छतरपुर के 3 बड़े भारतीय जनता पार्टी से जुड़े परिवार इस चुनाव को लेकर आपस में टकराते रहे और फिर एक परिवार को ताजपोशी का लाभ मिला। छतरपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर अंदर की कहानी क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को जिला पंचायत छतरपुर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए रोचक मुकाबला हुआ। हालांकि इस निर्वाचन में कांग्रेस ने भाजपा के लिए मैदान खाली छोड़ दिया था, लेकिन भाजपा के ही 2 गुटों में रोचक चुनावी टकराव होता रहा। 22 जिला पंचायत सदस्यों ने अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया। मतदान के दौरान भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी भगवा वार्ड से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होकर आई विद्या हरिओम अग्निहोत्री के पक्ष में 14 वोट पड़े, जबकि उनके विरुद्ध मैदान में उतरी माधगुआ वार्ड की जिला पंचायत सदस्य उमा इंद्र विक्रम सिंह को 8 वोट ही मिल सके। इसी तरह उपाध्यक्ष के पद हेतु भाजपा की ओर से उतारी गई बछौन वार्ड की जिला पंचायत सदस्य पार्वती राजपूत को 13 वोट मिले, जबकि उनके विरुद्ध में उतरे अशोक पटेल को 9 वोट ही मिल सके। इस तरह भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही प्रत्याशियों को जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जीतने में सफलता मिल गई। तो निर्वाचन तो हो गया, लेकिन जितना आसान निर्वाचन हुआ, असल में यहां तक पहुंचने की कहानी इतनी आसान नहीं थी। छतरपुर में अग्निहोत्री परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, तो वहीं दूसरे दावेदार उमा इंद्र विक्रम सिंह भी पुराने भाजपाई हैं। दोनों के बीच इस कुर्सी को हासिल करने के लिए एक लंबी जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन कैसे अग्निहोत्री परिवार ने कुर्सी तक ये यात्रा पूरी की, समझिए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेकर भाजपा के समक्ष एक बड़ा धर्म संकट था। यहां कांग्रेस तो मैदान में नहीं थी, लेकिन भाजपा के ही बड़ा मलहरा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रह चुके शशिकांत अग्निहोत्री की मां विद्या अग्निहोत्री और संगठन में अनेक पदों पर रह चुके इंद्र विक्रम सिंह की पत्नी उमा सिंह के बीच मुकाबला निर्मित हो गया था। दोनों ही भाजपा नेता अपने परिजनों को अध्यक्ष बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। लगभग 1 सप्ताह तक छतरपुर से लेकर भोपाल तक चले भारी मंथन के बावजूद भाजपा का संगठन किसी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं कर पा रहा था। जब निर्वाचन की तारीख 29 जुलाई नजदीक आ गई, तब पार्टी ने 28 जुलाई की रात करीब 11 बजे अपनी ओर से विद्या हरिओम अग्निहोत्री को अधिकृत प्रत्याशी बना दिया। अध्यक्ष पद के दूसरे दावेदार इंद्र विक्रम सिंह ने इस फैसले को दरकिनार करते हुए अपनी पत्नी को मैदान में उतारने का निर्णय ले लिया। 29 जुलाई की सुबह यह तय हो गया कि भाजपा यहां निर्विरोध चुनाव नहीं करा सकेगी और पार्टी के ही 2 गुट चुनाव में जाएंगे। जब सुबह 10:30 बजे भाजपा के बागी इंद्र विक्रम सिंह अपनी जिला पंचायत सदस्य पत्नी उमा सिंह सहित 9 सदस्यों को लेकर मतदान स्थल बनाए गए जिला पंचायत कार्यालय पहुंच गए, तो ये तय हो गया कि अब निर्वाचन होगा। भाजपा ने 1 दिन पहले ही निर्वाचन की तैयारी कर ली थी, इसलिए पूरा संगठन अब अधिकृत प्रत्याशी विद्या अग्निहोत्री को जिताने में जुट गया। रणनीति के तहत 11:30 बजे विद्या अग्निहोत्री सहित सिर्फ 4 सदस्य जिला पंचायत कार्यालय भेजे गए और एक तरफ से उमा इंद्र विक्रम सिंह और भाजपा की ओर से विद्या हरिओम अग्निहोत्री ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। भाजपा के पास सदस्यों की पर्याप्त संख्या थी, फिर भी वह क्रॉस वोटिंग से भयभीत थी, इसलिए सभी सदस्यों को एक साथ न भेजकर 2 किश्तों में भेजा गया। दोपहर लगभग 1 बजे जब मतदान का समय नजदीक आ गया, तब विद्या अग्निहोत्री के 9 अन्य सदस्य 3 लग्जरी गाड़ियों में कार्यालय पहुंचे। यहाँ पहले से मौजूद 4 सदस्यों और इन 9 सदस्यों ने तो विद्या अग्निहोत्री के पक्ष में मतदान किया ही, बल्कि उमा इंद्र विक्रम सिंह के साथ पहले पहुंचे 9 सदस्यों में से भी एक सदस्य ने विद्या अग्निहोत्री को वोट दे दिया। इस तरह भाजपा चुनाव जीतने के लिए अपने विरोधी खेमे से भी एक क्रॉस वोट कराने में कामयाब हो गई।
अध्यक्ष के चुनाव के बाद उपाध्यक्ष के तौर पर भाजपा के द्वारा बछौन वार्ड से चुनाव जीती पार्वती राजपूत का नामांकन दाखिल कराया गया। वहीं उमा सिंह गुट ने अशोक पटेल का नामांकन दाखिल करा दिया। इसके मतदान के बाद यह साफ हुआ कि भाजपा की पार्वती राजपूत को 13 वोट मिले, जबकि उमा सिंह गुट के अशोक पटेल को 9 वोट ही मिल सके। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पाने के लिए छतरपुर में भाजपा के भीतर ही जबरदस्त संघर्ष चलता रहा। जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव खत्म होने के बाद से ही 3 बड़े नेता विद्या हरिओम अग्निहोत्री, उमा इंद्र विक्रम सिंह और मीरा अवध मिश्रा के नाम अध्यक्ष पद के लिए सुर्खियों में आ गए थे। पार्टी ने तीनों नामों पर विचार किया और 22 सदस्यों वाली जिला पंचायत में अध्यक्ष बनने के लिए किस प्रत्याशी के पास ज्यादा सदस्य हैं, इसका आकलन शुरू किया गया। इस आकलन में सबसे पहले मीरा अवध मिश्रा बाहर हो गए। इसके बाद उमा इंद्र विक्रम सिंह और विद्या हरिओम अग्निहोत्री के बीच सदस्यों का समर्थन जुटाने के लिए प्रयास और तेज कर दिए गए। एक स्थिति ऐसी बनी जब दोनों ही दावेदारों के पास लगभग बराबरी के सदस्य होने लगे। इस बीच दोनों दावेदारों ने भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। स्थानीय नेताओं ने दोनों दावेदारों के बारे में संगठन को जानकारी दी, लेकिन यहाँ इंद्र विक्रम सिंह कमजोर पड़ गए। इंद्र विक्रम सिंह अपने साथ 12 से अधिक सदस्यों को लेकर वीडी शर्मा के पास नहीं पहुंच पाए, जबकि यही काम विद्या अग्निहोत्री परिवार ने कर दिखाया। प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के सामने 12 सदस्यों की परेड कराते हुए फुल एक्शन प्लान रखने के बाद संगठन ने यह मान लिया कि विद्या अग्निहोत्री ही अध्यक्ष बन सकती हैं। इसलिए चुनाव के लगभग 12 घंटे पहले पार्टी ने विद्या अग्निहोत्री को अपना घोषित प्रत्याशी बना दिया। जाहिर है कि मुकाबला नजदीकी था और उमा इंद्र विक्रम सिंह चुनाव लड़ने से मान नहीं रहे थे। इसलिए अब सत्ता और संगठन को पार्टी की लाज बचाने के लिए आखिरी एक्शन दिखाना था। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा होते ही रात करीब 12 बजे पुलिस की मदद से इंद्र विक्रम सिंह के घर में मौजूद वंशीधर राजपूत को मुक्त कराया गया। उनके परिवार की शिकायत थी कि इंद्र विक्रम सिंह उन्हें अपने पास जबरन रखे हुए हैं, जबकि वे भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं। इस तरह 12 सदस्य लेकर चल रहे अग्निहोत्री परिवार के पास चुनाव के एक दिन पहले तक 13 सदस्य हो चुके थे। हालांकि भाजपा को अब भी अपने खेमे से क्रॉस वोटिंग का डर था, इसलिए भाजपा ने उमा इंद्र विक्रम सिंह के खेमे में ही सेंध लगा दी। 9 सदस्य लेकर चुनाव मैदान में आने वाले इंद्र विक्रम सिंह के ही एक सदस्य ने उन्हें वोट नहीं दिया। इस तरह उन्हें चुनाव में 8 वोट मिले, जबकि विद्या अग्निहोत्री ने 14 वोट अर्जित कर चुनाव जीत लिया। चुनाव में कोई कोर कसर न रह जाए, इसलिए विद्या अग्निहोत्री की समर्थित जिला पंचायत सदस्य का प्रॉक्सी यानी सहयोगी के माध्यम से मतदान भी कराया गया। पूरे प्रदेश में हुए जनपदों और जिला पंचायतों के चुनाव में इस बार सदस्यों की जमकर खरीद फरोख्त हुई है। ये चुनाव राजनीतिक शुचिता की धज्जियां उड़ाते नजर आए। छतरपुर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पाने के लिए भी दोनों पक्षों ने रुपयों को पानी की तरह बहा डाला। हालांकि इस बात के कोई प्रमाण सामने नहीं आए हैं, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े पार्टी के ही सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी बताती है कि इस चुनाव पर दोनों पक्षों की ओर से लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह पहली बार हुआ जब जिला पंचायत सदस्य के एक वोट के लिए दावेदारों ने 35 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक की कीमत चुकाई है। भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं के बीच होने वाले इस टकराव पर छतरपुर जिले की आम जनता के साथ प्रदेश के बड़े नेताओं की भी नजर थी। स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष सहित मंत्री भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव जैसे दिग्गज इस चुनाव को नजदीक से नियंत्रित कर रहे थे। पार्टी ने 3 बड़े नेताओं, संभागीय संगठन प्रभारी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, जिला संगठन प्रभारी अवधेश नायक, रोजगार बोर्ड निगम के अध्यक्ष और चुनाव के पर्यवेक्षक शैलेंद्र शर्मा को छतरपुर में तैनात कर दिया था। हालांकि अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद पूरा संगठन और सत्ता विद्या अग्निहोत्री के साथ खड़ी थी, जबकि भाजपा नेता उमा इंद्र विक्रम सिंह अलग थलग पड़ गए थे। किसी तरह का विवाद न हो, इसलिए कलेक्टर संदीप जीआर स्वयं चुनाव के पीठासीन अधिकारी रहे। एडीएम, एसडीएम सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जिला पंचायत में बनाए गए मतदान स्थल को चारों तरफ से बैरिकेड किया गया। भीतर सिर्फ सदस्यों और मीडिया को ही जाने की इजाजत थी। बड़े नेताओं को भी भीतर प्रवेश नहीं मिला। जीत के बाद विद्या अग्निहोत्री एक विजय जुलूस के रूप में भाजपा कार्यालय पहुंची और यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया। इस जश्न में विधायक बबलू शुक्ला, प्रद्युम्न सिंह, राजेश प्रजापति, जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, पूर्व मंत्री ललिता यादव, जिला महामंत्री अरविंद पटेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और संगठन ने ये तय कर दिया कि पार्टी जिसे अपना नाम देती है उसे चुनाव भी जिता लेती है। इसकी पूरी रणनीतियां इस रिपोर्ट में हमने आपको बताई।
चुनाव जीतने के बाद विद्या अग्निहोत्री ने क्या कहा वो भी सुनिए। करेंगे और जो भी कमी होगी वो पूरी करेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें पैसों का भारी लेन देन हुआ है अध्यक्ष बनने में, क्या कहना है नहीं, आपका? कुछ नहीं लिया है पैसे, ऐसे समाज में 10 करोड़ का खर्चा हुआ ऐसा सुना जा रहा है। नहीं सदस्यों हुआ। ने बताया कि बहुत पैसा मिला है हम लोगों को। नहीं, अब इतना तो नहीं हमें पता। तो क्या आप क्षेत्र का विकास करेंगे? क्या करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे विकास। विकास ही के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। आज अध्यक्ष बनी है तो कितनी हाँ। खुशी हो रही है? क्या बहुत खुशी हो रही है हमको। खुशी तो ठीक है, हमें जो जिसने बनाया है तो उनका हमें बहुत आभार है। किस तरीके से बनाया गया आपको? क्या क्या डीलिंग हुई थी, क्या रणनीति बनाई गई थी? अब ये बनाई गई कि हम आगे प्रयास करेंगे करने का, जो कुछ की कमी होगी तो वो हम पूरी करेंगे। विकास करेंगे? हाँ, करेंगे। पहले आपके पास कम वोटर थे, फिर आप कैसे बढ़ गए? अब वो सभी ने हमें सहयोग दिया है, पार्टी वालों ने, तो हम आगे बढ़ गए।